बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक चिकन चर्सी कढ़ाई। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होती है और इसका जायका जो है वो लाजवाब होता है। आइए चलते हैं और जल्दी से चिकन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे चिकन चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए हमने पैन में या कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ये तकरीबन मेरे पास जो है वो 500 ml के जितना ऑयल था, क्योंकि सबसे पहले इसमें चिकन को फ्राई किया जाता है और इसके लिए खुला ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि बाद में हम इस ऑयल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके नमक शामिल कर देना है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 किलो के जितना चिकन के जो है वो कढ़ाई कट करवा लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे थाई का और जो लेग का पीस होता है वो वाला चिकन इस्तेमाल किया है। आप होल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है कि चिकन जो है वो खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से खूबसूरत सा जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देने हैं 750 ग्राम के जितने टमाटर। और टमाटरों को हमने कट नहीं करना, हमने यहाँ पे साबुत टमाटर ही इसके अंदर रख देने हैं। और यहाँ पे जो है टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी फ्राई होने देना है, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनका जो छिलका है, स्किन है, वो भी सॉफ्ट हो जाए, ताकि बाद में हम इनको निकाल सकें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन जो है वो भी फ्राई हो रहा था और टमाटर भी जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इनकी जो स्किन है वो हम उतार लेंगे, उनको निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम स्किन ना भी निकालें तो फिर जो है वो ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा रेस्टोरेंट्स में टमाटर का जो छिलका होता है, स्किन होती है, उसको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने भी ये टमाटर की स्किन है इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे टमाटर की स्किन उतार लेने के बाद, निकाल लेने के बाद, हमने इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हमने निकाल लेना है। जस्ट हमने इसमें 3/4 कप के जितना ऑयल जो है वो रहने देना है, बाकी जितना भी ऑयल है वो हमने निकाल लेना है। और इसको हम लोग बाकी किसी भी हंडिया में, सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल निकाल लेने के बाद हमने यहाँ पे इसमें लहसुन का पानी शामिल करना है। तो मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया था और इसमें तकरीबन 3/4 कप के जितना पानी शामिल किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये पानी हमने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जो लहसुन का जो पेस्ट था वो इसके ऊपर ही छलनी में रह जाए और पानी जो है वो नीचे कढ़ाई में चला जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेना है, और साथ ही साथ हमने टमाटरों को भी अच्छे से मैश कर लेना है। तो अगर आपको टमाटर मुश्किल लगता है मैश करने, तो आप इन टमाटरों को निकाल के इनको किसी भी ब्लेंडर में या चॉपर में या कटिंग बोर्ड पे छुरी की मदद से ही मोटा मोटा सा रफली चॉप करके ये भी इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे टमाटर जो है उनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और ऑलमोस्ट जो पानी है वो भी ड्राई होने पे है। तो अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें। तो ये मेरे पास 7 अदद मोटे वाली सब्ज़ मिर्चें थी, वो इतनी कड़वी नहीं होती, इनको मोटा मोटा कट करके ये शामिल कर देंगे। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्चें हैं तो वो आप 3 से 4 अदद शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम इसकी मज़ीद हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और पानी जो है इसमें वो खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुकी है और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे जूलियन कट किए हुए अदरक के साथ और इसकी फ्लेम हमने बंद कर देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चिकन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।